So the first thought that comes to your mind while doing this question, because जो exercise में question है ये वाला और इसके साथ की जो example है, तो उन दोनों को mind में रख के जैसे हमने किया था, we use identity in place of one, either in the numerator or in the denominator, depending कि हमारे पास कौन सा question है, तो हम one को replace करते हैं by the identity. लेकिन अगर वही चीज आप इस पार्ट में करते हो, सिक्स्थ पार्ट में, इफ यू ट्राई टू रिप्लेस वन बाय द आइडेंटिटी कंटेनिंग साइन एंड कॉज, द प्रॉब्लम इज, ओके अनतप्रीत, आई विल गेट टू दैट क्वेश्चन. अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करते हो, जो फिफ्थ पार्ट था वहां पे आइडेंटिटी थी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टैन स्क्वायर थीटा, ये बनता है. एडवांटेज इसका ये था कि यहाँ पे आपके पास फर्दर फैक्टराइजेशन हो जाती है, सीकेंट प्लस टैन एंड सीकेंट माइनस टैन. यही करते हो ना आप जब आप वन को रिप्लेस करते हो. आई विल जस्ट टेक यू देयर वेयर वी डिड दिस पार्ट. राइट ओवर हियर हमने यहाँ पे वन को रिप्लेस किया आइडेंटिटी से, उसके बाद इसकी कर दी हमने फैक्टराइजेशन. यहाँ पे जब वन रिप्लेस किया था तो जो आइडेंटिटी बनी थी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म की बनती है, जिसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है ए प्लस बी ए माइनस बी. वेयर एज इफ यू डू द सेम इन दिस पार्ट, अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हो, यू ट्राई टू रिप्लेस वन, अगर आप इस वन को रिप्लेस करते हो बाय द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके आगे फैक्टर्स नहीं बनते. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं है हमारे पास. सो यहां पे आइडेंटिटी यूज करना सुटेबल नहीं होगा. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्राई टू मेक द आइडेंटिटी. हम आइडेंटिटी बना सकते हैं, और वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इन द डिनोमिनेटर दिस इज व्हाट यू हैव कॉस प्लस साइन. अगर हमारे पास बन जाए इसका होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाए, तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक प्रोडक्ट टर्म आएगी, उससे हम बाद में डील कर लेंगे. द एम इज टू रीच दिस, किसी तरह से ये बन जाए, so that we can replace it by one. Again, depending on the problem, कि ये जो हमें होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनेगा तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और बाद में आइडेंटिटी अप्लाई होके ये वन से रिप्लेस हो जाएगा. ये आपको न्यूमिनेटर में बनाना है या डिनोमिनेटर में बनाना है, ये विद प्रैक्टिस पता चलेगा. So for this particular part, I'm making it in the denominator, and the steps that I'll be following look similar to rationalization. So I'll just write that down here. What's given to me? Sixth part, I've been given cos theta minus sin theta plus 1. This is the left hand side. In the denominator, I have cos theta plus sin theta minus 1. So in my denominator, I'm considering this as my binomial. रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बीच में माइनस वाला साइन है इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे. सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, एंड सेम वैल्यू ऊपर आपके न्यूमिनेटर में आएगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1. यू डोंट हैव टू यूज ब्रैकेट अराउंड 1, जस्ट टू सी कि यहाँ पे आपके पास बन रहा है ए माइनस बी, और मैंने मल्टीप्लाई किया है ए प्लस बी से. तो डिनोमिनेटर में आपके पास आइडेंटिटी बनेगी स्क्वायर माइनस स्क्वायर. यहां पे आ जाएगा कॉस प्लस साइन स्क्वायर्ड, और यहां पे 1 का डिनोमिनेटर में. लेट मी नो इफ दिस स्टेप इज क्लियर.
और मैंने कॉज और साइन को इसलिए इकट्ठा रखा है ताकि इसका जब होल स्क्वायर खुले तो उसमें आइडेंटिटी लग जाए. In the numerator, I have cos theta minus sin theta plus 1 multiplied by cos theta plus sin theta plus 1. अब न्यूमिरेटर को आप चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो. cos multiplied with the whole bracket minus sin with the whole bracket then 1 with the whole bracket. और इफ यू ऑब्जर्व, अगर आप ध्यान से देखो तो जो न्यूमिरेटर में ट्राइनोमियल्स नजर आ रही हैं उसको अगर हम रीअरेंज करें, आई हैव जस्ट रीअरेंज्ड द न्यूमिरेटर्स. ऊपर भी कौन सी फॉर्म बन गई अब? a माइनस बी ए प्लस बी, और उसको फर्दर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a इज cos थीटा प्लस 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा, एंड b इज sin थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा. लेट्स सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर. यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab minus the square of 1 is 1. Further, these two form identity, the first two terms. Simplify. I'm expanding the whole square. This one. A square plus b square plus 2ab minus sin square theta. In the denominator, ye cancel out ho gaye. You're left with 2 cos theta into sin theta. Now, what do you want to do with the numerator? Pick the second and the last term. And again, use your identity. Please don't cancel out any term with the terms in the denominator. Single term mat cancel out karna. Don't cancel cos theta or sin theta. Don't cancel it out that way. मैं multiple times बोल चुकी हूँ. Every time we are doing questions like these, I mention this कि अगर आपके पास expression है, ऊपर कुछ plus minus हो रहा है, तो उस added subtracted portion को आप नीचे cancel out नहीं कर सकते. Either you cancel out the whole expression or you don't cancel at all. Using your identity, this becomes cos square theta. So this is twice cos square theta plus twice cos theta over twice cos theta into sin theta. Take twice cos theta common. Now you can cancel. Cos theta gets cancelled with the cos theta, that's common outside. 2 gets cancelled with 2. You're left with cos theta plus sin theta, cos theta plus 1 by sin theta. You can separate the denominator, cos theta over sin theta plus 1 over sin theta, and I think this is what the right hand side is. This is a part which is different than the ones you've done in the exercise. I hope it's clear. Yes, ma'am.
All right. If you're writing down, let me know if you've written it. Yes, ma'am, writing. Okay. Note it down and let me know. Then if you have already done the questions that I gave the other day, I think this is the only one which is a little different. The rest of the questions can be done, I think, easily. There is one more question I think I gave with 3 for parts further. Uske sare parts easy hain. I think one of them is from your textbook, 1 or 2 are from the textbook, and one is a little different, but wo ho jata hai solve. We will discuss those and Done, then we will do some questions from chapter number 12. This is the last question. Question number 4. The first part here, secant theta minus 1 over secant theta plus 1 under the root plus uska reciprocal aa gaya. You have to prove this equal to twice cosecant theta. So अगर रूट में आपके पास इस तरह से वैल्यू है, द बेस्ट ऑप्शन इज टू डू द रैशनलाइजेशन. आप चाहो तो पहले सीकेंट थीटा को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कॉज. उसके बाद आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉज ओवर 1 प्लस कॉज. इधर भी 1 प्लस कॉज 1 माइनस कॉज बन जाएगा. बट इवन आफ्टर दैट अगर आप साइन कॉज में भी चले जाते हो, ये स्क्वायर रूट तो नहीं हटेगा, स्क्वायर रूट वहीं का वहीं रहेगा. तो इसके साथ डील करने के लिए जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स काम करती है ऑप्शन, वो होती है रैशनलाइजेशन की. तो जो भी आपके पास ये रूट के अंदर वैल्यूज बन रही हैं उनको रैशनलाइज कर लो. I will just write this on a side here. So starting with left hand side again, I have secant theta minus 1 over secant theta plus 1. Rationalization will be done keeping in mind what your denominator is. Denominator में आपके पास addition हो रही है तो आप same expression but the operation will be changed. You'll use that for multiplication of numerator and denominator. Secant theta plus 1 है denominator में, मैंने use किया है secant theta minus 1, both for numerator and denominator. For the second under root, secant theta plus 1 over secant theta minus 1, you will multiply it with secant theta plus 1 secant theta plus 1. जब तक ये रूट नहीं खुलता, आप वैसे रूट सेपरेट करके भी एलसीएम ले सकते हो if you want. That's another way. Maybe you've done that way. वो ज्यादा इजी हो जाता है. Has anyone done this? Doing, ma'am. Okay, this is one way of doing it. Like I'll just show you. अब ये depend करता है वहां पे आपको ऐसे नजर आए. You get secant square theta minus 1 in the denominator. ऊपर आपके पास बन जाएगा secant theta minus 1 whole square. दूसरी साइड पे secant theta plus 1 whole square in the numerator, secant square theta minus 1 in the denominator. Use identity. डिनोमिनेटर में यूज होगी, न्यूमिनेटर में नहीं यूज होगी. secant square theta minus 1 is tan square theta. अब आपका स्क्वायर रूट आई थिंक सिंप्लीफाई हो जाएगा. secant theta minus 1 over tan theta plus secant theta plus 1 over tan theta. आप यहां पे पहुंच गए. इसके बाद तो सिंपल आप सिर्फ एलसीएम लोगे तो सॉल्व हो जाएगा. tan theta common in the denominator, secant theta minus 1
plus secant theta plus 1. Then just convert these into sine and cos. I think you will get this as your answer. Solved? Yes, ma'am. So you can convert, rather than writing this way, let's write like this. 2 times, then sine theta upon cos theta. This gets cancelled. You get twice into 1 over sine theta, which is twice cosecant theta. ये एक वे है सॉल्व करने का. इसमें हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज किया. This is what we were trying to do here. One option is this. Or you could have done it like this. Same question, but in a different way. You can separate the root for the numerator and denominator. Secant theta minus 1 over under the root this plus same thing for the second root. न्यूमिरेटर का स्क्वायर रूट अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग. अब आप एलसीएम ले सकते हो. फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आपको पता है एलसीएम कैसे लेना है. यूज बटरफ्लाई मेथड. डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट आ जाएगा इन दोनों का और न्यूमिरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे. जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर्स बनेंगे. यहां पे बनेगा सीकेंट थीटा माइनस 1 अंडर द रूट इसका स्क्वायर प्लस on this side you get secant theta plus 1 under the root whole square. न्यूमिरेटर में जो स्क्वायर और रूट हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे. सेम न्यूमिरेटर बन जाएगा जो आपका ये रैशनलाइजेशन के बाद बना था. In the denominator, because both the binomials are in the square root, हम एक कॉमन स्क्वायर रूट लगा के इन बाइनोमियल्स को उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. In the numerator, you are left with twice secant theta. In the denominator, you have now the identity. A plus b, a minus b. आपके पास बनेगा a square minus b square. So you get 2 secant theta under the root secant square theta minus 1. इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी. ये बन जाएगा tan square theta. इसके बाद आप यहां पहुंच जाते हो. And then you have the same thing. क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है रैशनलाइजेशन बेटर ऑप्शन है या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटर ऑप्शन है. कि आप रूट न्यूमिरेटर का अलग करके डिनोमिनेटर का अलग करके एलसीएम ले लो और उसके बाद वो रूट की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी. It won't necessarily happen in all the questions where you have a square root. यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों तरीके वर्क कर रहे हैं. Is it clear? Yes, ma'am. Let's take a look at second part. We have under the root secant square theta plus cosecant square theta equals to tan theta plus cot theta. Now for this one, if you can recall, एक क्वेश्चन था हमारे पास एक्सरसाइज में जहां पे आपके पास होल स्क्वायर्स आते हैं. आई टोल्ड यू कि इस पर्टिकुलर पार्ट में एक बेटर ऑप्शन है कि आप ये होल स्क्वायर्स को एक्सपैंड कर दो, साइन कॉस में मत जाओ. सेम थिंग आई विल एडवाइस हियर बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है. इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते. साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो आप
but I don't think that will help in any way. Denominators different बनेंगे, LCM लेना पड़ेगा, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा. So the best option here would be to use identities as such. Secant square की जो identity है वो use करो, cosecant square की जो identity है वो use करो. So your left hand side. Tell me what will be the value of secant square theta if you use your identity. Secant minus tan is equal to 1. One plus tan square theta. And what about cosecant square theta? 1 plus cot square theta. So we are close to what we require. We are close to what we require. आपके पास square root के अंदर बन गया tan square theta plus cot square theta plus 2. Right here at this step, this can be written as, I'm not sure if you can see this color. Okay. So 2 आपके पास जो बना 1 और 1 से, इसको हम लिख सकते हैं 2 multiplied with tan theta into cot theta. Observe. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक्चुअल में ये किसके इक्वल होता है? 1 के. Let me know if this step is clear. Okay, let's rewrite this. You had your left hand side equals to secant square theta plus cosecant square theta. आपके पास आइडेंटिटीज हैं ये, तो यहां से हम वैल्यूज यूज कर रहे हैं, इसकी और इसकी. secant की वैल्यू हो जाएगी आपके पास secant स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर, और cosecant स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये हमने आइडेंटिटीज यूज की हैं. इसके बाद टर्म्स को अगर हम रीअरेंज करें और सिंप्लीफाई कर लें, हम यहां तक पहुंच जाते हैं. At this step, I want you to think of it as this. That's why I have taken this part. इसको इस तरह से रीराइट किया है, tan into cot is basically 1. अब यहां पे आपके पास बन रही है आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये सहज? मैम अगर हम एलसीएम ले मैम तब भी आंसर आ जाता है, इससे इजी मेथड है. You have taken LCM of? मैम चेंजिंग secant and cosecant into sin and cos. What do you get in the numerator? मैम न्यूमरेटर अंडर रूट 1 by One. cos square theta plus 1 by sin After square theta. After simplification, you get under the root 1 over sin square theta into cos square theta. No. Ma'am, this was first step. Then by taking LCM, it comes sin square theta plus cos square theta over sin square theta into cos square theta. Then
मैम वो स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, तो हम्म। 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा हम्म। LHS में आ गया। फिर मैम RHS को अगर हम सिंप्लीफाई करें, हम्म। tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा। इसका एलसीएम लें तो sin थीटा cos थीटा, और न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो वो 1 बन जाता है। sin थीटा, यस मैम वो LHS के इक्वल आ जाता है जब कॉमन लेंगे। ठीक है, ओके। But just to consider one more way, like you could have done this way also. And you get your answer equal to RHS. The option of converting the ratios which are other than sine and cos, usually आप यही prefer करते हो ना, sine cos में convert करना. But this part and the one वो जो cos और sine वाला था, these two are different from the ones you have in your exercise. This particularly I have taken that sometimes you might need to change the expression under the root into a whole square. The idea here is to just to tell you or give you an idea कि sometimes square root के अंदर जो expression बनता है आप उसको whole square एक identity बना सकते हो, and then वो root जो होगा वो खत्म हो जाएगा. Like the previous part that the one we just did, अभी जो हम करके आए हैं ऊपर, उसको करने का एक वे था कि हम रूट के अंदर रैशनलाइजेशन कर लें, हमारा काम उससे भी हो जाता है. दूसरा था कि हम अगर रूट न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का अलग करके फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तब भी काम हो जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसका फर्दर कुछ भी नहीं हो सकता. In that case, there is a chance that the values inside your root might be forming an identity. So तरन्नुम is saying मैम ये आ नहीं सकता माइंड में इजीली कि हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं. So the idea was just to tell you कि sometimes you might need to think out of the box. अब सहज ने सॉल्व किया है इसको इस तरह से, ये हो जाता है. बट द आइडिया हियर वाज टू फोकस ऑन दिस स्टेप कि आपके पास रूट के अंदर जो वैल्यूज थी उसको हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड व्हाइल डूइंग योर क्वेश्चंस. अब कोई नया क्वेश्चन आता है सी वहां पे आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या वर्क करेगा, क्या नहीं वर्क करेगा. द मोर चॉइसेस यू हैव द बेटर देयर इज अ चांस दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है, तो साइन कॉज में तो कन्वर्ट करना हमें पता है, वो वर्क नहीं करता, फिर हम क्या करेंगे? वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स. इन दैट केस थिंक कि कहीं इस तरह से आइडेंटिटी तो नहीं बन रही. मे बी दैट विल हेल्प यू, राइट? Okay, last one I think is the question from your exercise. This is a repeated question. This one, ये आपको वो आता होगा. Sin theta minus twice sin cube theta over twice cos cube theta minus cos theta equals to tan theta. Anyone who can quickly help me recall the steps to solve this? किसको याद है ये कैसे करना है? ऊपर से sin कॉमन आता है, नीचे से Yes. cos कॉमन आता है. पहला स्टेप तो यही हो जाएगा, राइट? बिना बुक Yes, को ma'am. कॉपी को रेफर किए, बिना गूगल को रेफर किए सॉल्व करके देखा करो कि ये सॉल्व होता भी है या नहीं. यू हैव साइन okay, let me just see. This is what we have. Sin theta minus twice sin cube theta over twice cos cube theta minus cos theta. So the first thing you can do is take sin common from the numerator. You are left with 1 minus twice sin square theta. In the denominator, take cos theta common. You are left with twice cos square theta minus 1. जो ये बाहर साइन और कॉज हैं, इन दोनों से तो बन गया tan थीटा. अब है बारी ये जो आपके पास ब्रैकेट में एक्सप्रेशंस हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है आपको. अब इसको भी सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं. आप चाहो तो 1 को रिप्लेस कर सकते हो बाय आइडेंटिटी,
or you can replace sine square by the value from the identity. Whichever option is easier for you, you can use that. कैसे करेंगे? Or you're doing it? मैम एलसीएम में साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी के थ्रू. You can do that. यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या फिर हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. Let me know if it is done. I would prefer converting 1 into sine square theta plus cos square theta. After simplification, you get cos square theta minus sine square theta in the numerator as well as in the denominator. And this can be cancelled out. You're left with tan theta. This is the right hand side. ये ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई जब आप करोगे तब ये स्टेप आता है. आई थिंक यू नीड 1 or 2 steps in between that to reach here, and then you can just cancel out the binomials. You are left with tan theta as your answer, which is the right hand side. Can you remind me which was the third question? One of the students is asking the question in the test. Okay. This one, ABC is a right triangle, right angle that's C. If BC is A, CA is B, AB is C, P be the length of perpendicular from C on AB, then prove these results. I think I discussed this earlier also. Yeah, okay. So you have to take a right triangle. It's right angle that's C. Okay. Okay, Punya has given one more way to solve the question that we just did. You're given that the triangle is right angled at C. This side is represented as A. This as B and this as C. There is a perpendicular on the hypotenuse from the vertex containing the right angle. C से perpendicular draw किया गया है hypotenuse पे, तो आप draw कर सकते हो C से perpendicular to the hypotenuse, and let's name this as CD. If the name is not given, you can name it yourself. इसको represent किया है P से, इसकी length जो है. So the first thing we want to prove here is the product of CP is equal to AB. ये लोअर केस लेटर्स हैं, ये लेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट थिंक ये सीपी सेगमेंट है या AB सेगमेंट है, ये नहीं है. दिस इज रॉन्ग. ये लेंस है. सी लोअर केस सी, पी ये लोअर केस जो लेंस है. फॉर दिस I want you to write down the area of this triangle using the formula half into base into height. तो ट्राइंगल का एरिया जब हम लिखेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शंस है, बिकॉज इट्स अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल.
ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो मेरे पास जो बेस बनेगा दैट इज A एंड द हाइट इज B. तो एरिया बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय BC एज बेस, हाइट एज AC, which gives me half AB as the area of the triangle. Or I could have used the base as the hypotenuse. इसको अगर हम एक सिंपल ट्राइंगल कंसिडर करें तो बेस ये ले लेते हैं हम, साइड ऑफ द ट्राइंगल, इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ है ये CD. So this will be the base and this is the height. तो आपके पास ये ऑप्शन बनती है. That's also one way to do it. You can use similarity. Similarity में आपको मुझे लगता है थोड़ा सा वो एंगल्स लिखने पड़ते हैं, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, वो भी ऑप्शन है. यू नो कि अगर हम राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यू हैव अ रिजल्ट व्हिच यू यूज्ड टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द होल ट्रायंगल. आप वो रिजल्ट भी यूज कर सकते हो. द अदर ऑप्शन इज दिस, इट इज एक्चुअली इजियर एज कंपेयर टू द सिमिलैरिटी थिंग. तो एरिया अगर आप लिखते हो, since both of these relations are representing area of ABC,